युद्धों का कारण क्या है? एक संभावित समाधान: जब भी युद्ध शुरू होते हैं, उन्हें सामान्यतः कुछ परिचित कारणों से समझाया जाता है। राजनीतिक नेता राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं के विवाद, वैचारिक मतभेद या आर्थिक प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। विश्लेषक सैन्य संतुलन, रणनीतिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का उल्लेख करते हैं। समाचारों में अक्सर किसी तत्काल घटना को युद्ध का कारण बताया जाता है, जैसे सीमा पर तनाव, राजनीतिक टकराव या हिंसा की कोई घटना। इन व्याख्याओं में पूरी तरह से गलती नहीं है। राष्ट्र वास्तव में शक्ति, प्रभाव और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इतिहास में कई बार यही प्रतिस्पर्धा संघर्ष का कारण बनी है। लेकिन यदि हम इतिहास को थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखें, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। युद्ध केवल किसी एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होते। राजतंत्रों ने युद्ध किए, साम्राज्यों ने युद्ध किए, आधुनिक लोकतांत्रिक समाज भी युद्ध करते हैं। यहाँ तक कि वे समाज भी जो स्वयं को शिक्षित, तर्कसंगत और सभ्य मानते हैं, बार बार हिंसक संघर्षों में फंस जाते हैं। यदि युद्ध केवल राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक हितों का परिणाम होते, तो विज्ञान, शिक्षा और वैश्विक सहयोग की प्रगति के साथ उनका कम होना स्वाभाविक था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतिहास का वही पैटर्न लगातार दिखाई देता है। ये संकेत देता है कि युद्ध का वास्तविक कारण शायद राजनीति या अर्थव्यवस्था से भी गहरा है। वह कारण संभवतः इस बात से जुड़ा है कि मनुष्य स्वयं को और दूसरों को किस प्रकार समझता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से पहचान बनाता है। हम स्वयं को परिवार, समुदाय, संस्कृति, धर्म और राष्ट्र से जोड़कर देखते हैं। यह पहचान हमें जुड़ाव का अनुभव देती है। यह हमें जीवन में दिशा और अर्थ प्रदान करती है। लेकिन यही पहचान सीमाएं भी बनाती है। जैसे ही पहचान बनती है, संसार दो भागों में बंटने लगता है, हम और वे। प्रारंभ में ये विभाजन साधारण लगता है। कई बार ये केवल सामाजिक व्यवस्था का एक तरीका होता है, लेकिन समय के साथ ये विभाजन भावनात्मक रूप ले सकता है। जब लोग किसी समूह से बहुत गहराई से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तो वे घटनाओं को उसी पहचान के माध्यम से देखने लगते हैं। समूह से जुड़ी कोई भी बात व्यक्तिगत लगने लगती है। समूह की आलोचना किसी हमले जैसी महसूस हो सकती है। समूहों के बीच अंतर खतरनाक प्रतीत होने लगते हैं। धीरे धीरे भय और अविश्वास बढ़ने लगता है। इतिहास बताता है कि युद्ध सामान्यतः अचानक शुरू नहीं होते। वे अक्सर लंबे समय तक चलने वाले संदेह, गलतफहमियों और बढ़ते तनाव के परिणाम होते हैं। हर पक्ष स्वयं को रक्षात्मक मानता है। हर पक्ष को लगता है कि आक्रामकता दूसरे पक्ष ने शुरू की। मनोविज्ञान इस प्रवृत्ति को समूह पहचान और समूह पक्षपात के रूप में वर्णित करता है। जब लोग किसी समूह से गहराई से जुड़ जाते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से अपने समूह का पक्ष लेते हैं और बाहरी लोगों पर संदेह करते हैं। लेकिन कुछ दार्शनिक परंपराएं इस प्रवृत्ति को और भी गहराई से समझने का प्रयास करती हैं। योग दर्शन में पतंजलि इस मूल समस्या को अविद्या कहते हैं। अविद्या को अक्सर अज्ञान कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल जानकारी की कमी नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है गलत पहचान। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य वास्तव में ये नहीं समझता कि वो कौन है। वह अपनी गहरी प्रकृति को पहचानने के बजाय अस्थायी रूपों से स्वयं को जोड़ लेता है, जैसे शरीर, मन, सामाजिक भूमिकाएं, सांस्कृतिक पहचान या राष्ट्रीय संबद्धता। ये पहचानें धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मछवि का केंद्र बन जाती हैं। जब इन पहचानों को चुनौती मिलती है, तो व्यक्ति स्वयं को खतरे में महसूस करता है। यही प्रक्रिया सामूहिक स्तर पर भी काम करती है। राष्ट्र, धर्म और राजनीतिक आंदोलनों की अपनी शक्तिशाली सामूहिक पहचान बन जाती है।
ये पहचान समूह के भीतर एकता को मजबूत करती है, लेकिन समूहों के बीच दूरी को भी बढ़ाती है। इस दृष्टि से युद्ध केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं हैं, वे उसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की विशाल अभिव्यक्ति हैं जो साधारण मानवीय संबंधों में भी संघर्ष पैदा करती है। इस पैटर्न को सरल रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। पहचान से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से भय उत्पन्न होता है, भय से संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि ये विश्लेषण सही है तो युद्ध का समाधान केवल कूटनीति, सैन्य संतुलन या राजनीतिक समझौतों में नहीं मिल सकता। ये उपाय अस्थायी रूप से तनाव को कम कर सकते हैं, लेकिन वे उस मूल मनोवैज्ञानिक कारण को नहीं बदलते जो संघर्ष को जन्म देता है। एक गहरा समाधान तब संभव है जब मनुष्य पहचान को समझने के अपने तरीके को बदलता है। कई दार्शनिक परंपराएं इस दिशा की ओर संकेत करती है। अद्वैत वेदांत में उदाहरण के लिए ये कहा जाता है कि वास्तविकता मूल रूप से अद्वैत है। इसका अर्थ यह है कि जो विभाजन हम अपने और दूसरों के बीच अनुभव करते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय भिन्नताओं के पीछे जीवन की एक गहरी एकता मौजूद है। इस एकता को समझ लेने से समाजों के बीच सभी भिन्नताएं समाप्त नहीं हो जाती। राष्ट्र अपने अलग अलग हितों का अनुसरण करते रहेंगे, संस्कृतियां अपनी परंपराओं को बनाए रखेगी, राजनीतिक मतभेद भी बने रहेंगे, लेकिन जब पहचान कम कठोर हो जाती है तब संघर्ष की भावनात्मक तीव्रता घट सकती है। समूहों के बीच सीमाएं बनी रह सकती हैं, लेकिन वे भय और शत्रुता को उतनी शक्ति से उत्पन्न नहीं करती। व्यवहारिक रूप से ये परिवर्तन जागरूकता से शुरू होता है। जब व्यक्ति समझता है कि पहचान संघर्ष को कैसे प्रभावित करती है तो वो अपनी प्रतिक्रियाओं को अधिक ध्यान से देख सकता है। किसी संभावित खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय वो ये समझने का प्रयास कर सकता है कि उसके पीछे कौन सी धारणाएं काम कर रही हैं। शिक्षा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग अन्य संस्कृतियों, इतिहासों और दृष्टिकोणों को समझते हैं तो कठोर धारणाएं धीरे धीरे नरम हो सकती हैं। जहां पहले केवल संदेह था, वहां संवाद की संभावना बन सकती है। अंततः स्थायी शांति केवल राजनीतिक समझौतों से नहीं आ सकती। इसके लिए मनुष्य की दृष्टि में परिवर्तन भी आवश्यक हो सकता है। यदि संघर्ष का मूल कारण गलत पहचान है तो दीर्घकालिक समाधान इस समझ में निहित है कि हम वास्तव में कौन हैं, उन पहचानों से परे जिन्हें हम बचाने की कोशिश करते रहते हैं।